हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन का सितारा, आज के दिन का हीरो बजाज फाइनेंस के बारे में। बजाज फाइनेंस की बात करें तो आज के दिन बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई। 4.5% के आसपास की तेज़ी रफली देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, एंड बजाज फाइनेंस आप सभी लोगों को पता है इस प्रकार की तेज़ी बहुत ही रेयरली दिखाता है। ठीक है, तेज़ी की भी बात करें, मंदी की भी बात करें, ठीक है, तो बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। मतलब जब भी इस प्रकार की तेज़ी या फिर कभी मंदी भी देखने को मिल जाए तो ये ज़रूर हम लोगों को मतलब हेडलाइन बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ऑब्वियसली बजाज फाइनेंस कभी भी ज़ोरदार भागता है या फिर गिरता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मटेरियल कारण होता है। तो वही इसी चीज़ को अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, कौन सा, कि बजाज फाइनेंस को मैं खुद मल्टीपल टाइम पीटी के लिए भी इस्तेमाल करते रहता हूँ, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। एंड आज ही के दिन यहाँ पे 12.5% का जो मेरा टारगेट रहता है वो हिट भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, बार बार चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बजाज फाइनेंस जैसी कंपनियाँ की अगर हम लोग बात करें, जब भी गिरावट में मौका मिल जाता है तो मैं इसका फ़ायदा तो यहाँ पे उठाते रहता हूँ। लेफ्ट टू राइट, आज नहीं तो कल तो ऊपर ही जाएगा। सो अल्टीमेटली बेनिफिट हो ही जाता है। तो चलिए उसी के ऊपर हम लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, पहले तो शुरुआत करेंगे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझने के हिसाब से कि ये भागा क्यों है, रीज़न क्या है। तो खबर है दोस्तों फंड रेजिंग के बारे में। कि यहाँ पे बहुत बड़ा फंड रेजिंग बजाज फाइनेंस यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि फंड रेजिंग देखा गया तो इसके पहले भी अनाउंसमेंट हुआ है। ठीक है, बजाज फाइनेंस को जो व्यक्ति प्रॉपरली ट्रैक करता है उसको पता ही है कि यूजुअली जो साल का सेकेंड हाफ होता है, सेकेंड हाफ मतलब अक्टूबर ऑनवर्ड्स मार्च तक अगर देखा गया तो बजाज फाइनेंस की ओर से एक फंड रेजिंग हम लोग को देखने को मिल जाता है, वो पैसे जुटाते हैं। ठीक है, तो इसमें नया क्या है, इस वक्त भी उन्होंने बात की, तो इसमें नया ये है दोस्तों टाइमिंग। टाइमिंग मतलब बहुत ही जल्द यहाँ पे मतलब सेकेंड हाफ के अर्ली स्टेज में ही बजाज फाइनेंस फंड रेजिंग का यहाँ पे प्लान लेकर यहाँ पे चल रहे हैं। एंड ऑब्वियसली फंड रेजिंग अभी तक हुई नहीं है, उसके लिए उन्होंने क्या किया है, बोर्ड मीटिंग शेड्यूल्ड यहाँ पे कर दी है। सो कब है बोर्ड मीटिंग? 5 अक्टूबर को हम लोग को बोर्ड मीटिंग देखने को मिलने वाली है। ऑब्वियसली हम कह सकते हैं 99.99999% ये तो मतलब एक फॉर्मेलिटी है बोलने के लिए कि फंड रेजिंग के लिए तो हरी झंडी मिलने ही वाली है। ठीक है, यह जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड है हर किसी को पता है, बट फिर भी होने से पहले हम लोग 100% बोल नहीं सकते, तो इसलिए 99.99% यहाँ पे मैंने बोल दिया है। सो अभी तक क्या समझ में आ गया कि बजाज फाइनेंस यहाँ पे फंड रेजिंग से रिलेटेड उन्होंने अनाउंसमेंट बहुत अर्ली कर दिया, जो कि यूजुअली इस पीरियड में कोई एक्सपेक्ट करता नहीं है। ठीक है, एंड फंड रेजिंग का जो साइज भी है वो भी बहुत बड़ा बताया जा रहा है। 8,000 से 10,000 करोड़ के बीच में ये एक अनुमान बताया जा रहा है। एंड उसके बाद आपको पता ही है दोस्तों, बहुत सारे ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट आना फटाफट स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। सो ब्रोकर्स ने यहाँ पे बताया है कि अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जिस प्रकार से यहाँ पे बजाज फाइनेंस ने यहाँ पे मेगा फंड रेजिंग से रिलेटेड प्लानिंग यहाँ पे इतना अर्ली स्टेज में रखा हुआ है, सो उन्होंने क्या कर दिए हैं, जो टारगेट रहता है स्टॉक से रिलेटेड, वो पहले जो टारगेट रखा था वो उन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो इसी चीज़ के चलते आज ही के दिन हम लोग को सारी चीज़ें आपको पता है फैक्टर इन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। प्लस असेट अंडर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, एयूएम की बात करें, जिसको मैंने आसान भाषा में आप लोगों को बहुत बार बताया भी है। एयूएम मतलब क्या, कि टोटल पैसा बजाज फाइनेंस कितना मैनेज करता है, इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, तो जितना ज़्यादा पैसा वो मैनेज करेगा उतनी वो बड़ी कंपनी। ठीक है, तो पहले जो अनुमान लगाया जा रहा था फाइनेंशियल ईयर 24 के हिसाब से कि यहाँ पे 28% के आसपास इनका एयूएम हम लोग को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस के हिसाब से वो 30% को भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, क्योंकि फंड रेजिंग के चलते बिजनेस में हम लोग को ग्रोथ देखने को मिल जाती है, तो एयूएम भी बेटर होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो ये भी एक अनुमान ब्रोकर्स ने यहाँ पे लगाया है। एंड अल्टीमेटली बिजनेस बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, अर्निंग्स बढ़ेंगे, मतलब वही ईपीएस बढ़ेगा, तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ये एक सिंपल सा गणित हम लोग को पहले से पता ही है। तो जैसे कि आपको पता है ये होगा भविष्य में। ठीक है, तो मार्केट इसका इंतजार नहीं करता है, मार्केट पहले इसको एंटीसिपेट करके क्या कर लेता है, इसको शेयर प्राइस में जोड़ देता है। और वही चीज़ें अभी हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ों को अगर आप जोड़कर देख लो तो इसीलिए ब्रोकर्स ने क्या कर दिया है, जितने भी ब्रोकर्स है मैक्सिमम ब्रोकर्स ने इसके टारगेट्स को यहाँ पे प्रीवियस टारगेट से थोड़ा सा अपलिफ्ट यहाँ पे कर दिया, बढ़ा दिया, आप ऐसा भी बोल सकते हो। अभी आ जाते हैं दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि फंड रेजिंग कर क्यों रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा गणित है दोस्तों, अगर आपको पैसे चाहिए तो किस चीज़ के लिए चाहिए, टाइम पास करने के लिए थोड़ी, बिल्कुल भी नहीं। बिजनेस के ग्रोथ के लिए, बिजनेस को ऊपर लेके जाने के लिए उन्होंने यहाँ पे फंड रेजिंग यहाँ पे की है। एंड खास करके दोस्तों आपको पता ही है फेस्टिवल सीजन है, तो इसी चीज़ का फ़ायदा बजाज फाइनेंस भी यहाँ पे उठाना चाहिए। बट सबसे पहले चीज़ ये उन्होंने बोला नहीं है, ये एक अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, आपको पैसा चाहिए क्यों, अभी सबसे मेजर चीज़ क्या होता है दोस्तों, जो सेकेंड हाफ होता है
किसी भी साल का, उसमें हम लोग को मैक्सिमम बड़े बड़े फेस्टिवल्स भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं मैक्सिमम। ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक चलते ही रहेंगे चलते रहेंगे। एंड फेस्टिवल सीजन में बिजनेस बहुत बढ़िया रहता है। दिवाली भी आने वाली है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो ऐसे माहौल में अगर आप यहाँ पे बिजनेस के लिए अगर आपके पास मतलब सारी चीज़ें रेडी नहीं होंगी तो कैसे चल पाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते आप सभी लोगों को पता है बजाज फाइनेंस ने हाल ही में ही अनाउंसमेंट भी किया था। कौन सा? कि वो नए सेगमेंट में भी एंट्री कर रहे हैं। कौन से नए सेगमेंट में? तो कार सेगमेंट, उसी के साथ साथ माइक्रो फाइनेंस की बात करें एंड ट्रैक्टर फाइनेंस की भी बात करें तो इन नए सेगमेंट में भी बजाज फाइनेंस यहाँ पे एंट्री कर रहा है। इसका अनाउंसमेंट भी उन्होंने यहाँ पे कर दिया था। मैंने उससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था। बहुत सारे लोगों को पहले ही बोल दिया था कि कार सेगमेंट की बात करें तो बहुत सारे लोग बोलेंगे सर कार में देखा गया तो ऑलरेडी देते हैं, बट नहीं, नई गाड़ी अगर आप खरीदने जाते हो तो वहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस अवेलेबल रहते हुए देखने को मिलेगा। पहले पुरानी गाड़ी के लिए वो देता था, 2 व्हीलर 3 व्हीलर के लिए वो बजाज फाइनेंस अवेलेबल रहते थे, बट 4 व्हीलर के लिए बजाज फाइनेंस अवेलेबल नहीं रहते थे। बट येस, उन्होंने यहाँ पे बता दिया कि अभी 4 व्हीलर फाइनेंसिस के लिए भी बजाज फाइनेंस के ऑप्शंस आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। प्लस ट्रैक्टर फाइनेंस की बात करें, ठीक है, वहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा देखने को मिलता था एंड एल&टी देखने को मिलता था, तो वहाँ पे भी बजाज फाइनेंस की एंट्री हो चुकी है। सो एमएसएमई से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जिस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिल रही है तो बजाज फाइनेंस भी उस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर पा रहा है। एंड इसी चीज़ के चलते उन्होंने पहले अनाउंसमेंट किया था कि इस सेगमेंट में भी हम लोग क्या करेंगे, अभी फाइनेंस को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में ये जो इंडस्ट्री रहेगी ये डबल डिजिट से भी हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो इसी चीज़ का फायदा हम लोगों को यहाँ पे उठाना चाहिए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन क्या निकलता है, इससे रिजल्ट क्या निकलेगा? तो यस, इससे रिजल्ट यही निकलेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वो फाइनेंस यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। एंड अल्टीमेटली इसी चीज़ के चलते आपको पता है डिफरेंसेस से कंपनियाँ कमाई करती है, तो इनके नंबर्स यहाँ पे अच्छे हो जाएंगे। तो इसी चीज़ का फायदा बजाज फाइनेंस को यहाँ पे मिलेगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों, आज ही के दिन स्टॉक यहाँ पे पहले ही 4.5% हम लोग को भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो बहुत ही कमाल की खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुका है। जब भी बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड बात होती है ना दोस्तों, तो स्टॉक में हम लोग को अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। वरना क्या हो जाएगा कि एक ही रेंज तक आप चलते रहेंगे अनटिल एंड अनलेस आप बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए कोई प्लान नहीं ड्रॉ करोगे, तब तक वो बिजनेस उधर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा और एक एवरेज परफॉर्मेंस बनकर रह जाएगा। सो अभी हम कह सकते हैं फाइनली यहाँ पे एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल गई। तो इसी चीज़ के चलते स्टॉक भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न भी देख सकते हो, 6 महीने में 40% भागते हुए देखने को मिल चुका है। ऑब्वियसली उसी के पहले यहाँ पे मैंने पीटी किया था, अभी आप देख सकते हैं मेरे कोई 40% नहीं बने, 12.5% यहाँ पे बन गया। ठीक है, यहाँ पे बीच बीच में देखिए इस प्रकार से आप लोगों को स्टॉक यहाँ पे मौका देता रहता है। ठीक है, उतनी स्टडी आपकी होनी चाहिए 2x का फॉर्मूला। एंड येस, 2x का फॉर्मूला यहाँ पे लगाने के हिसाब से मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ही लगा दिया और उसके बाद सेकेंड इंस्टॉलमेंट का मैं इंतजार किया तो वो हुआ ही नहीं, उसके पहले 12.5 हिट हो गया। तो ये भी बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं, सर अगर आपने जैसे ही कोई क्वांटिटी खरीद ली, ठीक है, डीमार्ट का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, वो तो डीमार्ट बहुत नीचे नीचे चला गया तो 3-4 बार हम लोगों ने 2x का फॉर्मूला इस्तेमाल किया। मान लीजिए पहली बार खरीद लिया और उसके बाद ही भाग गया तो भाग गया, तो जो मिलता है मैं ले लेता हूँ, मैं छोड़ता नहीं हूँ, क्योंकि मल्टीपल टाइम आपको मौका देंगे। ये कोई यहाँ पे मतलब बोलते हैं ना ऐसे ही रुकेगा नहीं, ये कभी ना कभी वापस नीचे आते रहेंगे। तो तभी इस चीज़ का फायदा यहाँ पे उठाता रहना चाहिए। सो बजाज फाइनेंस देखा गया कमाल की कंपनी है। बस येस, इसमें अगर कोई जाने का विचार कर रहे हैं तो एक ही चीज़ पता होनी चाहिए कि इसका मार्केट कैप है लगभग अभी 4.25 लाख करोड़ के आसपास। इसका अर्थ क्या है, ब्लू चिप कंपनी है। सो अगर आप इसमें बहुत ज़्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, अनाप शनाप रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, 500-600% चाहिए 5 साल में, तो फिर एक्सपेक्टेशन आपकी गलत है। मिलने के लिए मिल सकता है, मार्केट की कोई गारंटी नहीं, बट यूजुअली 5 साल में आपने क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, 2x एक्सपेक्ट करना चाहिए। अभी कितना मिल रहा है, 260%। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसने खुद के ही परफॉर्मेंस को कुछ ज़्यादा ही बीट यहाँ पे कर दिया है, हम ऐसा भी यहाँ पे बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पता होना चाहिए। एंड इसी का कॉम्पिटिटर की बात करें दोस्तों, अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर भी फोकस रखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये ऐसे ही पीछे रहते हैं मतलब कुछ तो अनाउंसमेंट उन्होंने करना चाहिए। ठीक है, अभी तक कोई क्लैरिटी है नहीं, बस स्टॉक यहाँ पे बाजार में अलग से हम लोग को डीमर्ज होते लिस्ट होते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, आगे जाके डेट कब आएगी, क्या इसी 23 में ही आएगी या फिर नेक्स्ट ईयर में यहाँ पे आएगी, वो भी देखना, मतलब किसी को कुछ भी नहीं पता है। बस इतना ही पता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेगमेंट, असेट मैनेजमेंट, ठीक है, ब्रोकिंग इंडस्ट्री, इसमें वो आने वाले हैं। अभी कब आएंगे, इसमें आएंगे, 2024 में आएंगे या फिर 25 में आएंगे, नोबडी नोस। सो जितना अनक्लैरिटी रहेगा उतना ही ज़्यादा तकलीफ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को यहाँ पे होता रहेगा। तो इसके ऊपर भी फोकस आप रख सकते हैं, क्योंकि इसी का जो कॉम्पिटिटर है बजाज फाइनेंस, ठीक है, वो बहुत बड़ा प्लेयर है, नो डाउट अबाउट इट। बट येस, वो एग्रेसिवली हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जितना आप हो सके मार्केट को कैप्चर करते चले जाओगे तो फिर बाकी कॉम्पिटिटर को यस मुश्किल यहाँ पे पड़ जाता है चीज़ों को कैप्चर करने के लिए। वैसे तो देखा गया फाइनेंस सेक्टर बहुत बड़ा है, खुद बजाज फाइनेंस ने ही ये बात यहाँ पे बोली थी कि हमारे जैसे 10 बजाज फाइनेंस भी अगर आ गए तो भी लोगों को बिजनेस करने के लिए बहुत बड़ा मार्केट ही अवेलेबल है। ये उन्होंने इस सवाल का जवाब ऐसा क्यों दिया था, यस, जब भी उनको पूछा गया था
संजीव बजाज जी को कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज बाजार में आ चुका है, आपको क्या लगता है? तो उन्होंने ये कहा कि उनका बिजनेस प्लान क्या है अभी तक हमें पता नहीं है, बट अगर किसी को ये लगता है कि एक ही कंपनी पूरा फाइनेंस सेक्टर को कैप्चर कर सकती है तो पॉसिबल नहीं है। इवन दो बैंकिंग सेगमेंट में भी उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड ही ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो कि 10 HDFC बैंक भी हमें चाहिए, इतने मतलब बड़े बैंक चाहिए, तभी जाके वो फाइनेंस सेक्टर को बैंकिंग लेवल पे भी कवर कर पाए। तो बताने का उनका मकसद यही था कि कितने भी नए प्लेयर्स यहाँ पे आ भी जाते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मार्केट ही इतना बड़ा है, तो इसका हर कोई फ़ायदा अच्छा खासा उठा सकता है। सो बाकी की चीज़ों की बात तो हमें पता नहीं, बट बजाज फाइनेंस ने कमाल की यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दी है, ठीक है। अभी 5 अक्टूबर को तो जस्ट फॉर्मेलिटी बाकी है, हरी झंडी यहाँ पे मिल जाएगी। सिर्फ कितने का फंड रेजिंग होगा वो एक देखने वाली यहाँ पे बात होगी, वो भी अनुमान है 8 से 10 हज़ार करोड़ के आसपास हो जाएगा। उसके बाद फाइनेंस प्रोवाइड करने के साथ साथ फेस्टिवल सीजन आने के साथ साथ ये सारी चीज़ों को बिजनेस को ग्रो करने में इस्तेमाल करेंगे, तो आने वाले नंबर भी इनके देखने में इंटरेस्टेड जरूर रहने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।